प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे सभी छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रीजनिंग में अभी हम बात कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें पिछले दिनों हमने बात की लीनियर अरेंजमेंट मतलब रैखिक व्यवस्था। आज उसके अगले हिस्से में हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की, या तो फिर ऐसे अरेंजमेंट की जिसमें वर्गाकार या आयताकार टेबलों पर आदमी को बैठाया जाता है। अब इस तरह के सवाल कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके कुछ बेस के बारे में कि किस तरीके से सवालों को लेकर आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये है, आदमियों की संख्या होती है कि कुल कितने आदमी बैठे हो। जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग बैठे हैं तो आपको सिंपली ये कर देना है 4 लोग हो गए। अगर मान लीजिए 5 आदमी बैठे हुए हैं तो ये 5 के लिए व्यवस्था हो गई। अगर मान लीजिए 6 आदमी बैठे हुए हैं तो ये 6 के लिए व्यवस्था हो गई। अगर मान लीजिए 7 आदमी बैठे हुए हैं, 7 आदमी बैठे हुए हैं तो ये 7 की व्यवस्था हो गई। अगर 8 आदमी बैठे हुए हैं तो ये 8 की व्यवस्था हो गई। भाई सीधी सी बात है, घर में अगर आप मेहमानों को बुलाओगे तो बैठाने के लिए आप कुर्सियों का इंतजाम तो करोगे ही ना। बस यही हमने कुर्सियां लगा दी, ठीक है। अब इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या है। पहली बात, सवाल को हमेशा नीचे से शुरू कीजिए, नीचे से शुरू कीजिए, नीचे से शुरू कीजिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो बायां दायां है वही सवाल का भी बायां दायां रहेगा, ठीक है। एक बात भी हो गई। दूसरी बात, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये है बायां जो आपका बायां है मतलब लेफ्ट, और ये है दायां मतलब जो आपका दायां है मतलब राइट, ठीक है। अब यहाँ एक बात जरूर है, जब आप नीचे रहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो बाएं दाएं में कंफ्यूज होने लगते हो। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना, जब भी बाएं की बात करें तो आप ये मत देखिए कि आपका बायां दायां क्या है, आप सीधा सीधा कर दीजिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर दाएं की बात करें तो दाएं की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। यही 2 मोटी बातें हैं। फिर 2 चीजें हमने कल पढ़ी थी, और जो में अगर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है तो और का मतलब होता है दोनों में से पहले वाले के बारे में बात हो रही है। अगर जो का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब दोनों में से बाद वाले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम क्रम बदलते हैं कि पी क्यू के बाएं तीसरा है, अगर मैं क्यू पी के करूं तो क्यू पी के दाएं तीसरा हो जाएगा। मतलब आप क्रम बदलोगे तो बायां का दायां हो जाएगा, दायां का बायां हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल। सवाल हमको कह रहा है LMNOPQR कितने लोग हैं, 3 3 6 और 1 7, गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो पहले हम 7 लोगों के लिए लाइन खींच लेते हैं। 7 लोगों के लिए जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 7। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। फिर आपको बोला क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के बाएं पड़ोस में यम बैठा है, यम बैठा है, ठीक है। तो यम को हम कहां बैठा देंगे, यहां पर। अब क्यू के ये दाएं हैं, क्यू के दाएं हैं मतलब क्यू कहां पर है, इस जगह पर। ओ के बाएं हैं मतलब ओ किस जगह पर है, इस जगह, ठीक है। ये पोजीशन हमारी क्लियर हो गई, मतलब पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब आपको देखना ये अगली लाइन जो आप देखो वो क्यू यम और ओ से लेते हुए देखो, इनसे रिलेटेड जो लाइन है उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। अब आप देखिए सवाल में आपको बोल रहा है एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, ओ की पोजीशन क्लियर है, दाएं में है मतलब यहां बैठेगा। एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के बाएं पड़ोस में आर बैठा है, क्यू के बाएं पड़ोस में आर बैठा है, ये हमने आर बैठा दिया। अब इसी में एक लाइन ये थी कि एल के दाएं पड़ोस में है, एल के दाएं है, ये आर जो है वो एल के दाएं है मतलब एल यहां पर बैठ जाएगा। एक लाइन इसमें और दी गई थी, पी एल के बाएं है तो पी एल के, बन गया आपका सवाल, ठीक है। इजी भी है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल इजी है, ऐसे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ही क्वेश्चन है, सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है ना। बस आपको ये एम एन और ओ बैठा देना था। अब आपको बोल रहा है यदि सभी व्यक्तियों को एल से शुरू करते हुए, चलिए लाइन कलर बदल लेते हैं, एल से शुरू करते हुए एल सहित, देखिए एल से शुरू करना है, ठीक है, एल सहित
घड़ी की दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब इसकी दिशा में वर्ण। तो एल के बाद क्या होगा यम, यम के बाद क्या होगा एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू और फिर आर। ठीक है, व्यवस्थित हो गए। कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब आप देखिए, इसका स्थान अपरिवर्तित है, इसका भी स्थान अपरिवर्तित है, इसका भी स्थान अपरिवर्तित है, इसका भी स्थान, केवल दो का स्थान बदला है, एक इसका और एक इसका। यहां दिखी गया था एमपी है, एमपी है तो जहां पे पी होगा वहां एम होगा, जहां पे एम होगा वहां पे पी आ गया, मतलब दो लोगों की जगह बदल चुकी है। अब टोटल आदमी कितने थे 7, तो कितने लोगों का ऐसा है जिनका नहीं बदलेगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए कितने लोग हैं भाई। सवाल में आपको बोल रहा है आई जे के 3, एल एम एन 3, आर 7 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 7। ये 7 लोग हैं। ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट। ठीक है, के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच 2 व्यक्ति, जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिक्स पोजीशन हमें कहां मिल रही है, इस जगह पर, के एल के दाईं ओर से चौथे। ठीक है, के एल के, एल के मतलब एल यहां पर आ जाएगा, दाईं ओर चौथा मतलब ऐसे गिनना है तो 1 2 3 और ये 4, के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। अब अगली पोजीशन हमारी क्या रहेगी भैया, के और एल से रिलेटेड हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए एम के एम और आई के बीच में, जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर और आई का ठीक निकटतम पड़ोसी एन है। ठीक है, अब हमें के और एल तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज हमें मिल गई, एक चीज हमें मिल गई, और वो क्या मिल गई है कि आर और आई का ठीक निकटतम पड़ोसी एन है। ये आर और आई का निकटतम पड़ोसी मतलब 3 लोग चाहिए हमें, एन बीच में रहेगा। एन अगर बीच में है तो 3 लोग यहां तो है नहीं, केवल यहीं पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एन तो 100% यहीं पर आएगा, और इसके अगल बगल कौन रहेगा, अगल बगल कौन रहेगा, आर और आई, या तो आर या तो आई, या तो आर या तो। ठीक है, फिर आपको बोला है एम के एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति, जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए आर के बाईं ओर से अगर मैं यहां पे मानकर चलो बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 और 3, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आर नहीं रहेगा, यहां पे कौन रहेगा, आई, और अगर आई यहां पर रहेगा तो यहां पे कौन रहेगा, आर। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सवाल में बोल रहा है जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। आर आई की पोजीशन क्लियर नहीं थी, आर अगर मैं यहां मान के चलूं तीसरा गिनूं तो 1 2 और 3, लेकिन यहां पे तो एल बैठा हुआ है, मतलब ये पक्का हो गया कि आर वहां पे नहीं होगा। तो आर वहां पे नहीं होगा तो कौन होगा, आई, और अगर आई यहां पे होगा मतलब आर होगा यहां पे। अब आप देखिए एक चीज और बोल रहा था, एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। देखिए एम और आई के बीच में अगर मैं यहां एम को रखूंगा तो केवल एक ही आदमी रहेगा, तो ये हो गया एम और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एक आदमी इसमें छूट रहा है, और वो कौन छूट रहा है, जे। वो कौन छूट रहा है, जे। जे के बारे में भी शायद एक जानकारी दी गई थी, क्या दिया गया था, जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जे आर के बाईं ओर से तीसरे, 1 2 और 3। लग गया सवाल, लग गया सवाल। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, एन के बाईं ओर से गिनती करने पर, मतलब इधर से गिनती करनी है, एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच कितने लोग हैं, के और एन के बीच मतलब इनके बीच में लगाना है, इनके बीच में गिनना है और ऐसे गिनना है, ऐसे। तो देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 और ये 4, मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग। दिया कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। लग गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लेते हैं, ये देखिए सवाल आपको क्या बोल रहा है भाई, डी ई एफ जी एच, नहीं डी ई एफ जी गायब है, एच आई जे और के वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं।
ई के दाएं से गिनने पर ई और के बीच में केवल 2 लोग बैठे। देखिए अब ये वर्गाकार मेज है और 7 लोग हैं। अब अगर वर्गाकार मेज में अगर चारों किनारों पर अगर हम 4 लोगों को बैठा दें और बीच बीच में 4 लोगों को बैठा दें तो कितने लोग हो जाएंगे? 8। लेकिन यहाँ पर दिए हैं 7। वैसे भी अगर कभी वर्गाकार का मामला आए तो आप सिंपल सा उसको सर्कुलर समझ लीजिएगा। कैसा समझना है उसको? सर्कुलर। वृत्तीय माल के आप सवाल लगाइए। कितने लोग हैं? 7। ये हो गए 6 और ये हो गया 7। ये हो गया लेफ्ट और ये वाला हो गया राइट। ये हो गया। अब आपको देखिए ई के दाएं से गिनने पर ई और के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। जे और एफ के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ई और आई के बीच 3 लोग बैठे हैं, नहीं हो रहा। डी के तुरंत बाएं बैठा है, ये मामला तो क्लियर है। डी के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। तो ये हमने बैठा दिया के को और डी कहां बैठा है? के तुरंत बाएं, ठीक है। एक लाइन तो आपकी क्लियर हो गई। फिर बोल रहा है ई और के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ई और के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं और कहां से बैठे हैं? कहां से बैठे? ई के दाएं से गिनने पर ऐसे गिनना है, ऐसे गिनना है, ऐसे ऐसे। ई के दाएं से 2 लोग बैठे हैं मतलब 100% यहां पर ई हो जाएगा। देखिए ऐसे गिनना है, ऐसे गिनते तो 3 आते, ऐसे गिन रहे हैं तो 2 आ जाएंगे। तो ई और के बीच में कैसे गिनना है? दाएं गिनना है, दाएं ये है आपका। ई और के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये भी हो गया, ठीक है। ई के दाएं। ई और आई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। अब आप देख लीजिए ई और आई के बीच में केवल 3 लोग। अगर मैं देखूं इस तरफ से गिनूं तो 1 2 और 3, तो यहां तो ये आ रहा है 1 2 और 3 मतलब ई और आई के बीच में 3 लोग। देखिए अगर मैं यहां से गिनता तो 1 2 और 3, यहां तो क्या बैठा हुआ है? तो इधर से गिने तो 1 2 और 3 तो मतलब आई यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। जे और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए कहानी कहां कहां है? इसी जगह पर केवल हो सकती है बस। 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं यहां और यहां बैठा लूंगा तो एक आदमी आएगा, ठीक है। इन दोनों को बैठा लूंगा तो अगल बगल हो जाएगा। तो जे और एफ के बीच में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं मतलब यहां जे और एफ और यहां जे और एफ, कौन कहां बैठा हुआ है? इसकी पोजीशन दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। ई और आई डी के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। अब एक पोजीशन आपकी बच रही है और एक आदमी आपका बच रहा है। आदमी कौन बचा हुआ है? एच। जे और एफ की पोजीशन यहां पर क्लियर नहीं हुई है। अगर इनसे संबंधित कोई सवाल पूछेगा तो आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आपको बोला एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एच बाएं। तो 1 2 और 3, एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? के। दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। जे और एफ से संबंधित सवाल उसने पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, ये देखिए सवाल। ए बी सी डी ई एफ और जी, 3 3 6 और 1 7। सारे सवाल लगता है 2025 के साथ ही साथ वाले आए थे। ये देख लीजिए, ये हो गया 7 लोग, ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट, ठीक है। अब देखते हैं ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, ई डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यहां से सवाल को शुरू करते हैं। ई डी के बाएं 1 2 और 3, ई डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी क्लियर। बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में है, बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में, ठीक है। ए और ई के बीच केवल सी बैठा। अब देख लीजिए, अब हम सी को बैठा सकते हैं। अगर मैं यहां सी को बैठाता तो यहां पर फिर मुझे ए को बैठाना पड़ेगा, लेकिन यहां तो बी बैठ गया है। तो ए और ई के बीच सी बैठा है मतलब सी यहां पर है, ए यहां पर है। ए और ई के बीच सी बैठा है, ई डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये तो बैठा ही चुके हो आप। बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा ही चुके हो आप। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आप देख लीजिए, क्लियर हो गया। जी यहां पे नहीं बैठ सकता, जगह केवल 2 ही खाली है, यहां पे बैठ गया। अब जो बचा हुआ आदमी है वो कौन है? एफ है, मतलब एफ इस जगह पर बैठ गया। लग गया सवाल आपका। अब आप देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, सी और जी के, सी के दाएं से गिनने पर, दाएं से गिनना है मतलब ऐसे जाना है, सी के दाएं से गिनना है और सी और जी का देखना है भाई, सी और जी का। तो ये है सी और ये है जी। अब अगर ऐसे गिनोगे तो 1 2 3 और ये 4, कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और सवाल हैं क्या। तो साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट में कल हमने बात की थी लीनियर अरेंजमेंट की, आज हमने बात की सर्कुलर अरेंजमेंट की। और यहां से लीनियर और सर्कुलर खास तौर पर बैठक व्यवस्था जो है आपकी समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक पजल की,
जो आपको इससे भी ज्यादा डरावना लगता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।